नमस्ते पूर्वोत्तर, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। केंद्रीय श्रमिक संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, असम सहित पूर्वोत्तर में मिला जुला रहा बंद। केंद्रीय श्रमिक संघों के एक संयुक्त मंच की ओर से आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन सोमवार को असम सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। सुबह 6 बजे शुरू हुआ यह बंद वाणिज्यिक और यात्री वाहनों का आवागमन बंद रहा। असम के प्रमुख शहर गुवाहाटी में शहर के भीतर यातायात के लिए चलने वाली बसें और अन्य साधन भी इस दौरान सड़कों से नदारद रहे। डिब्रूगढ़ और सिलचर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। देशव्यापी बंद से बैंकिंग सेवाओं के भी प्रभावित होने की आशंका है। कुछ जगह बंद समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाथापाई। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जगह जगह हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार निशाने पर है। अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा विधानसभा तक पहुंच गया है। सोमवार को बंगाल विधानसभा के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में बीजेपी विधायक असित मजुमदार घायल हो गए और मनोज तिग्गा के कपड़े फाड़े गए। असित मजुमदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर इस घटना के बीच भाजपा टीएमसी ममता पर प्रहार कर रहे हैं। उधर विधानसभा स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। त्रिपुरा सीएम ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने रविवार को मन की बात में पूर्वोत्तर राज्य के कटहल के निर्यात पर प्रकाश डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बालिकाओं की शिक्षा, परीक्षा के तनाव से निपटने, जलवायु परिवर्तन और नशीली दवाओं के खतरे जैसे सामाजिक, राष्ट्रीय साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विषयों को भी शामिल किया है। मेघालय की मेघालय परियोजना को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना। मेघालय में जमीनी स्तर पर शासन व सेवा वितरण में सुधार से संबंधित मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर मेघालय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब जैसे देशों की 20 परियोजनाओं में से मेघालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया। मेघालय को विकास के लिए आईटीसी को बढ़ावा देने में सरकारों और सभी हितधारकों की भूमिका की श्रेणी के तहत नामित किया गया। असम सीएसआर से दरंग को मिलेगा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले दरंग में 202 करोड़ रुपए की CSR परियोजनाओं की घोषणा की। जोशी ने असम की अपनी यात्रा के दूसरे दिन दरंग का यह दौरा किया। इस अवसर पर असम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटवारी भी मौजूद थे। जोशी ने कहा, इन CSR परियोजनाओं से दरंग जिले के लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। CIL के दरंग के 19 सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में मदद करेगा और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5 परियोजनाओं को हाथ में लेगा। त्रिपुरा सबरूम में चेक पोस्ट साल के अंत तक बनकर होगा तैयार। बांग्लादेश के साथ निर्बाध व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत चेक पोस्ट ICP इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। यह पोस्ट दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में बन रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 250 करोड़ रुपए दे चुकी है। मैत्री सेतु के पास 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों को 91 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है और वर्तमान में सिविल कार्य जोरों पर चल रहा है। असम मेघालय विवाद 12 में से 6 विवादित क्षेत्रों पर समझौते को लेकर कल दिया जाएगा अंतिम रूप। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। गृह मंत्रालय ने मतभेद वाले 12 क्षेत्रों में से 6 में विवाद को निपटाने के लिए जनवरी में असम और मेघालय के बीच हस्ताक्षरित सीमा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कल की तारीख तय की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड के संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 2 पूर्वोत्तर पड़ोसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक के लिए दिल्ली में रहेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि हमें नई दिल्ली में 29 मार्च को सीमा समझौते को अंतिम रूप देने पर बैठक के बारे में गृह मंत्रालय से औपचारिक सूचना मिली है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों राज्यों के सीएम और सीमा समिति के अधिकारियों को त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। दूसरी ओर DKNRMS के दरबार ने गृह मंत्रालय में याचिका दायर कर मेघालय और असम सरकारों के बीच पहले चरण में 12 सेक्टरों में से 6 में सीमा विवाद को हल करने के लिए 29 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन का विरोध किया है। इस विरोध में शिलोंग के सांसद विंसेंट एच पाला के माध्यम से गृह मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजा है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का 92 वर्ष की आयु में निधन, सिर्फ 13 दिन के लिए पद पर रहे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग नहीं रहे। गुरुंग का सोमवार को सुबह 6 बजे निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। बीबी गुरुंग सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1984 में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सिर्फ 13 दिनों के लिए पद पर रहे। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में गुरुंग का कार्यकाल हिमालयी राज्य के इतिहास में सबसे छोटा था। उन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक पद संभाला। राजनीति में आने से पहले गुरुंग एक पत्रकार थे और कोलकाता स्थित अमृत बाजार पत्रिका में स्टाफ रिपोर्टर थे। मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया सबसे बड़ा तोहफा, 5 दिन का वीक। मणिपुर सरकार ने सभी कार्यालयों, एजेंसियों, निकायों और PSU के लिए 5 डे वीक की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। इस संबंध में मणिपुर सरकार के उप सचिव सुनंदा थोकचोम ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार मणिपुर राज्य सरकार के तहत आने वाली सभी कार्यालयों, एजेंसियों, निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक काम का समय गर्मियों में मार्च से अक्टूबर के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक होगा। अधिसूचना में कहा गया कि सर्दियों में नवंबर से फरवरी के लिए काम करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में लंच ब्रेक होगा। असम के ग्राफिटी आर्टिस्ट नीलिम महंत को चित्र बनाना पड़ा भारी, अरुणाचल पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के भित्ति चित्र कलाकार और कार्यकर्ता नीलिम महंत को अरुणाचल पुलिस ने लखीमपुर में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया है। नीलिम को उनके वाम विरोधी भित्ति चित्र के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसको उन्होंने ईटानगर में सद्भाव की दीवार पर चित्रित किया था। ईटानगर पुलिस की एक पुलिस टीम लखीमपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची और उन्हें ईटानगर ले गई। खबर है कि दिबांग में बन रहे बांध के विरोध में नीलिम को भित्ति चित्र बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में आमंत्रित किया गया था। हालांकि अरुणाचल पुलिस ने यह नहीं बताया कि नीलिम को क्यों गिरफ्तार किया गया। स्थानीय संगठनों ने तुरंत उनकी रिहाई की मांग की। तो ये थी पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर की खबरों से अपने को जोड़े रखने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।